ईरान और इजराइल के बीच हुए भीषण 12 दिवसीय युद्ध के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी एमबीआर से जद्दा में मुलाकात की है। ये किसी शीर्ष ईरानी अधिकारी की खाड़ी देश की पहली यात्रा है, जो इस बात का संकेत देती है कि हालिया युद्ध के बावजूद तेहरान और रियाद के बीच कुछ सुलह की प्रक्रिया काफ़ी बढ़ गई है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल भगई ने बताया कि प्रिंस मोहम्मद और अन्य सऊदी अधिकारियों के साथ अराक्ची की बातचीत सार्थक और सकारात्मक रही। सऊदी प्रेस एजेंसी यानी एसपीए के अनुसार दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और क्षेत्रीय हालात पर चर्चा की। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उम्मीद जताई कि ईरान इजराइल युद्ध विराम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विवादों का समाधान कूटनीति के जरिए ही संभव है। अराक्ची ने सऊदी नेतृत्व को इजरायली आक्रमण की निंदा करने के लिए शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा उन्होंने सऊदी रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान और विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान से भी मुलाकात की। उल्लेखनीय है कि 13 जून को इजराइल ने ईरान पर अचानक बड़ा हमला कर दिया था, जिसमें वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों, परमाणु वैज्ञानिकों और सैकड़ों नागरिकों की इसमें मौत हो गई थी। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी कतर स्थित अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल हमला किया और इजराइल के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम की घोषणा की। हालांकि अरब देशों ने कतर पर हमले को उसकी सॉवरेनिटी का उल्लंघन बताया, लेकिन ईरान खाड़ी देशों के साथ संबंध सुधारने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। 2023 में चीन की मध्यस्थता से सऊदी अरब और ईरान के बीच फिर से राजनीतिक संबंध बहाल हुए थे और दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी लगातार संपर्क में थे। युद्ध से पहले सऊदी अरब ने ईरान अमेरिका परमाणु वार्ता का स्वागत किया था। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने हाल ही में कहा कि ईरान अमेरिका से बातचीत के जरिए मतभेद सुलझाने को पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन हालिया हमलों के बाद भरोसे की कमी सबसे बड़ी चुनौती बनती दिख रही है। वहीं फाइनेंशियल टाइम्स में छपे एक लेख में अराक्ची ने लिखा है, ईरान अब भी कूटनीति में विश्वास रखता है, लेकिन हमारे संदेह भी बिल्कुल जायज़ है। यदि कोई सौहार्दपूर्ण समाधान की इच्छा रखता है तो अमेरिका को निष्पक्ष समझौते के लिए ईमानदारी दिखानी होगी।